देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्यार सिर्फ तुमने ही नहीं किया गजल, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैंने कहा था ना दादी अम्मी, ये बला इतनी आसानी से टलने वालों में से नहीं है। इस चुड़ैल ने हमारे रूहान पर जरूर कोई जादू कर दिया है, तभी तो हमारा बच्चा दीवाना हो गया। रूहान, क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हाँ गजल, मैं भी तुम्हारा हो चुका हूं। मेरी हर सांस पे तुम्हारा नाम है गजल। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। काश मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार पहले ही कर दिया होता, किसी और से ना कहा होता तो अच्छा होता। गजल इसी घर में रहेगी। गजल ने मेरे बेटे को फंसाकर ठीक नहीं किया। मैं इसे रूहान के दिल के साथ खेलने नहीं दूंगी। बड़ी अम्मी, मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। आज तक बचपन से आपसे जो कुछ भी मैंने मांगा है आपने मुझे दिया है। मैं आज आपसे गजल के रूप में एक तोहफा मांग रहा हूं। मैं आपकी इस बेटी को बहुत खुश रखूंगा बड़ी अम्मी। प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं आज आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं। तुम इतनी कोशिश करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई दुआ। मेरा नाम गजल है, मुझे हारी हुई बाजी जीतना आता है। खुदा खैर करे, दुख सहे बेवक्ता और कौवे अंडे खाए। हाँ, पैदा मैंने किया है और इजाजत अपनी बड़ी अम्मी से ले रहे हो तुम। रूहान, कान खोल कर सुन लो, मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। गुलनाज, बात को समझो ना। अरे आप चुप रहिए ना मियां। अरे कोई हैसियत है कि नहीं मेरी इस घर में? मेरा बच्चा मुझसे इजाजत देने के बच्चे किसी और से पूछकर फैसले ले रहा है। देखो, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर रूहान ने इस लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया ना, तो इस घर से मेरी लाश जाएगी, जहर खा के मर जाऊंगी मैं। ये गुलनाज क्यों मेरा प्लान खराब कर रही है? ये जानती नहीं ये किससे पंगे ले रही है। हमें ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसा ही होगा रूहान। ये लड़की मुझे मंजूर नहीं है, मतलब नहीं है, बस। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अम्मी, अरे भाईजान, अम्मी को अगर कुछ हुआ ना तो मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस गुलनाज की वजह से अब ये डंबो भी मेरे खिलाफ बोल रही है। हो क्या गया है सबको? मुझे उस गुलनाज की अक्ल को ठिकाने पे लगाना ही होगा।
रुक जाइए रुक जाइए। मैंने उन्हें नाराज किया है ना, तो मैं ही उन्हें मनाऊंगी। तुम जानती हो कितनी अड़ियल है वो। तुम्हारे और रूहान के रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। जाने अनजाने में ही सही, आज पहली बार गुलनाज ने अच्छा काम किया है। उन्हें इस रिश्ते को कबूल करना पड़ेगा अब्बू। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अरे तो क्या तुम अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ जाओगे? अब्बू मैं तो मोहब्बत करता हूँ, अब इसमें अम्मी माने या ना माने। रूहान, अरे ये रोमियो हीना को मेरे खिलाफ कर देगा, मुझे कुछ करना होगा। रूहान, हम अपने अम्मी अब्बू को नाराज करके खुश कभी नहीं रह पाएंगे। अम्मी की मर्जी नहीं है तो ना सही, बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। ये कसर कितनी बड़ी नाटकबाज है। नहीं गजल, तुम नहीं समझ रही हो मेरी बात को। वो मैंने अम्मी की जगह बड़ी अम्मी से इजाजत मांग ली, इसलिए गुस्सा हो गई अम्मी। नहीं, तुमसे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो है रूहान, कि मैं एक यतीम हूं ना, और एक यतीम को कौन कबूल करता है। मैं समझती हूँ उन्हें समाज की परवाह है। मैं उस टोली में कैसे बैठ जाऊं जिसके पाए तुम्हारे खानदान की इज्जत के जनाजे पे टिके हो। हमें, मुझे अपनी मोहब्बत का खून मंजूर है, लेकिन आप मुझे ऐसे हिकारत से देखें, ये मुझे मंजूर नहीं। ये अम्मी को अपनी बातों से गुमराह कर रही है। अम्मी चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझसे आपको अम्मी कहने का हक मत छीनिए। मैं आपसे अख्तर खानदान की खुशियों का सदका मांगती हूँ अम्मी। ऐसा मत बोल बेटी। अम्मी, बड़ी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आपका दिल बहुत बड़ा है अम्मी। बस अब रूहान की अम्मी की नाराजगी दूर हो जाए तो मैं समझूंगी कि अल्लाह मुझसे खुश है। मैं एक बार बस उनसे बात करना चाहती हूँ। रोहन, तुम बहुत गलत करने जा रहे हो। ये लड़के इस घर में नहीं रह सकते। बड़ी अम्मी आप दुआ कीजिए ना कि अम्मी मान जाए प्लीज। अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। इसका अंजाम जानते हो तुम? इश्क कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचता भाई।
क्या कर रही हो जाने मन, लग जाएगी। तेरा बेटा गर्ग हो मर जाए तो कमबख्त मौरी, तुझे मेरा ही बेटा मिला था क्या? चुप हो जाओ, तुम्हारे खानदान वाले हैं नीचे। अरे 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 क्या ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हंस मत, हंस मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फंसाने की? देख गजल, तू मुझे जानती नहीं है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्या कर रही हो? देख गजल, मेरे बेटे को अपनी जालसाजी का हिस्सा मत बना तू, उसे दूर रह, समझी? दादी अम्मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है गजल रोहन की अम्मी को मना ही लेगी। सियानी लोमड़ी है वो गुलनाज, बहुत गजल जैसी है, लेकिन वो गजल को कभी नहीं कबूल करेगी। अपनी औलाद को कौन शहीद होते हुए देखना चाहेगा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। बड़ी अम्मी, ऊपर क्या चल रहा है, देख कर आते हैं। नहीं नहीं, हमारे वहां जाने से बात बिगड़ सकती है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो गुलनाज को मना लेगी। दादी अम्मी, आपने सुना? अम्मी उसे अपनी बेटी कह रही हैं। गजल ने फिर से अम्मी को अपने जाल में फंसा लिया है। हिना खुद उसके जाल में फंस रही है। हिना के पछतावे ने उसे पागल करके रख दिया है। बेवकूफ, अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गई है। देखो, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जितने फूलदाने गुलदस्ते जो तुम्हें तोड़ना है तोड़ लेना। कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है, कुछ नहीं। पहले तुम मेरे साथ साजिशें करती थी, अब मेरे खिलाफ कर रही हो तुम। अरे रूहान बच्चा है, ना समझ है वो, सही गलत की समझ नहीं है मेरे बच्चे को, लेकिन मैं नादान नहीं हूं। तुझ जैसी बेशर्म घटिया लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊंगी? अरे मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगी। वो सही बोलती थी तेरे बारे में कि तू एक नंबर की, एक नंबर चालबाज, बेशरम और पता नहीं क्या क्या। तुम्हारी गालियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। मैं ऐसी ही हूं, बल्कि इससे ज्यादा हूं गुलनाज बेगम। लेकिन आज की सबसे बड़ी ताजा खबर तो ये है कि मैं तुम्हारी होने वाली बहू हूं। तुम्हारे बेटे की महबूबा। शांत हो जाओ, बहुत गुस्सा करती हो तुम गुल्लो। लो गुल्लो, पानी पियो, लो। हैदर, क्या तुम्हें पहले से पता था कि गजल रूहान से प्यार करती है? नहीं हैदर, मुझे कुछ नहीं पता था। गजल ने आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, वो झूठ बोल रही थी। रूहान के बारे में पता था कि वो मोहब्बत करता है गजल से, है ना? रूहान ने मुझे बताया था और मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की थी हैदर कि मान जाए, पर वो। पर क्या हुआ? रूहान की जिंदगी के इतना अहम फैसले के बारे में उसने तुम्हें बताया और तुमने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है दुआ? इसके बारे में और कुछ बात नहीं करनी है मुझे अभी फिलहाल, बस और कोई बात नहीं करनी है। अब्बू, मैं गजल से मोहब्बत करता हूँ और उसे निकाह करना चाहता हूँ। आप मेरा साथ दोगे या नहीं?
एक बेटे को तो पहले ही खिलाफ कर चुका हूं। दूसरे बेटे की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर एक इंसान की सबसे पहली मोहब्बत उसकी मां होती। मां की मर्जी के खिलाफ शादी करोगे? उसे मनाने की कोशिश करो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत हुआ मजाक। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी, समझी? मेरे बेटे को बख्श दो गजल, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले जो मैं बोलना चाहती हूँ वो सुन लो, फिर मेरा सर तुम्हारी जूती। मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। एक अच्छा शिकारी शिकार करने से पहले हांका करता है, नगाड़ा बजाता है, अपने शिकार का ध्यान भटकाता है, और नगाड़ों की आवाज से शिकार बौखला जाता है, इधर उधर भागने लगता है, और आखिर में फंस ही जाता है और मारा जाता है। खुदा खैर करे, मेरे बेटे को शिकार कह रही है तू? उसका शिकार तू करेगी? तेरे दांत नहीं तोड़ दूंगी मैं। अरे अक्ल की दुश्मन! मैं तुम्हारे बेटे को शिकार नहीं बोल रही, वो तो नगाड़ा है, वो तो सिर्फ जरिया है। मैं तो हैदर पर घात लगाए बैठी हूँ। मतलब कि मुझे तुम्हारे बेवकूफ बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो हैदर की दीवानी हूं। तुम्हारा बेटा तो सिर्फ हथियार है, दुआ और हैदर के रिश्ते का कत्ल करने के लिए। वैसे भी दुआ और हैदर की शादी एक पुरानी इमारत की तरह कमजोर हो गई है, बस उसे धक्का लगाने की जरूरत है। हैदर, तो मैंने कहा ना कि इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। बात करनी जरूरी है हैदर, आखिर रूहान की जिंदगी का सवाल है। आप समझ। तुम सही कह रही हो कि रूहान की जिंदगी उसकी खुशी का सवाल है। रूहान सिर्फ मेरा भाई नहीं, बल्कि एक बेटे जितना अजीज भी है मुझे। इसलिए रूहान की जिंदगी के लिए कौन सा फैसला अच्छा है, ये तय करना बहुत जरूरी है। क्यों, उस पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे तो बहुत करीब है ना, अपनी दिल की हर बात बताता है तुम्हें दुआ। तुम इसकी सीक्रेट लॉकर थी ना। फिर जब अपने दिल की बात रूहान ने तुम्हें बताई, तुमने क्या किया? कुछ हल निकाला उसका? मुझे बताया नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जहन में सिर्फ वो गजल घुसी पड़ी। तुम उसको सिर्फ इस घर से निकालना चाहती हो और कुछ नहीं करना चाहती। दुआ, अब जैसे भी जो भी हो रहा है होने दो, सही या गलत, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। I'm sorry। क्यों फिक्र कर रहा है?
मैं हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। फिक्र करना मेरा फर्ज है। रूहान की माँ हूं मैं। अरे, मेरा बेचारा बच्चा वहां खुशी से नाच रहा है और तुम यहाँ हैदर से शादी करने के ख्वाब देख रही हो, बातें कर रही हो। क्या बीतेगी मेरे बच्चे पर जब वो ये जानेगा कि तुम बस हैदर को पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हो? क्या करेगा मेरा बच्चा? कहीं गम के मारे वो खुद को कुछ करना दे। मेरे बच्चे को जरा सी भी खरोश आ जाए तो मेरा दिल धक से रह जाता है। जब उसका दिल टूटेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुन, तुझे जितना बोलना था ना वो बोल चुकी है। अब चल निकल इधर से, निकल, वरना इस बार मैं खुद तुझे घर से बाहर निकालूंगी। देख देख दुआ, गजल की सूरत देख, बासी जलेबी मालूम हो रही है। मैं तो पहले से ही जानती थी गुलनाज ने उसे चप्पल मारकर निकाला होगा।